भारत का दर्शन न्यूज बॉक्स भारत। आदाब जोहार। न्यूज बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। बीजेपी ने फिर सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं और इस बार जेपीएससी के रिजल्ट को लेकर सवालिया निशान खड़ा किया है। आज भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता प्रतुल लाल शाहदेव ने कहा कि जेपीएससी का रिजल्ट नहीं, यह लॉटरी का रिजल्ट है। बहुत सारी बातें जेपीएससी रिजल्ट को लेकर प्रतुल लाल शाहदेव ने कहा। तो चलिए सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में आपको लिए चलते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं प्रतुल शाहदेव सुनते हैं। 24 जून को ये परीक्षा खत्म हुई थी और ये जो रिजल्ट है ये फाइनली जाकर अभी आया है 11 महीने के अंतराल के बाद। अब जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिजल्ट जारी किया है, मैं आपको एक बार बोलूंगा तो ये उनका कवरिंग लेटर था। अब आपको ये बताना मुश्किल लग रहा है ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट है या जिस राज्य में लॉटरी चलती है उसके लॉटरी का परिणाम। कुछ दिख रहा है इसमें कहीं भी कुछ भी। ये एक श्रृंखला से लगातार आप देखेंगे रिजल्ट का रोल नंबर दिया हुआ है और रोल नंबर्स के साथ एडवर्टीजमेंट नंबर हेडिंग में दिया हुआ है। ये 3 पन्नों का उनका जो रिजल्ट है उसमें कहीं कुछ विशेष उल्लेख नहीं है। मैंने कहा ये बता पाना बड़ा मुश्किल है कि ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो रिजल्ट है या किसी लॉटरी का रिजल्ट। लेकिन अब आपको ये देखना होगा संविधान का जो आर्टिकल 15 और 16 होता है वो जो वंचित समुदाय रहे हैं, एससी समुदाय की बात करें, एसटी समुदाय की बात करें, ओबीसी समुदाय की बात करें, उनको आरक्षण का लाभ देता है। यानी जितनी नौकरियां होती हैं उसको उनको आरक्षण मिलना चाहिए, ये संविधान में निहित है। अब आरक्षण श्रेणी के आधार पर अलग अलग घोषित करने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का निर्धारित कोटा और मिनिमम मार्क्स इसका अनुपालन करना जरूरी है। और अब देखिए रिजल्ट में पारदर्शिता बढ़ती जानी चाहिए। आप देखिए झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो वेबसाइट है उसका, लेकिन आप मौका तो देखिए ना कैंडिडेट को ये जानने का कि उनकी स्थिति एक्चुअली है कहाँ, वो मेरिट में कहाँ दिखते हैं। आपने तो सपाट निकाला और आप पारदर्शी तरीके से करते हैं ना। जेपीएससी अकाउंटेबल है सरकार के लिए, सरकार अकाउंटेबल है जनता के लिए। फिर आप क्यों छुपा रहे हैं साहब कि जनरल कैटेगरीज में कितने, क्या बहुत सारे लड़के होते हैं रिजर्व कैटेगरी के जो जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं उनकी गिनती नहीं होती रिजर्वेशन में। आपने ये नहीं क्यों बताया ओबीसी के कितने कैंडिडेट्स हैं, एससी के कितने हैं, एसटी के कितने हैं, डिफरेंटली एबल्ड लोग कितने हैं और 2.5 गुना से ज्यादा क्या जितने उनके वैकेंसीज हैं उनका सिलेक्शन हुआ इंटरव्यू करेंगे। इस पर सरकार बोल कर गई, जेपीएससी बोल कर गई। विषय है निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को बढ़ावा देना। और भाई हमें तो ये जो रिजल्ट हुआ इसमें तो कहीं कुछ निष्पक्ष और कहीं कुछ दिख नहीं रहा। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि कैसे इसमें जो हमारी आपत्तियां हैं वो क्यों है और सरकार या जेपीएससी क्यों कवर अप कर रही है। और देखें जो कैटेगरीज होती हैं उस कैटेगरी के हिसाब से रिजल्ट निकाला जाता है। मान लीजिए कोई एससी, एसटी या रिजर्व कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है वो जनरल में क्वालिफाई कर देता है तो उसका जनरल में रिजल्ट निकाला जाता है। उसके बाद एससी, एसटी, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ये मेरिट के लिहाज से रिजल्ट निकाला जाता है। परंतु इसमें किसी कैटेगरी का उल्लेख नहीं है। ये सपाट निकाल दिया गया रिजल्ट है। इसमें कौन कैसे जानेगा कि वो कैटेगरी उसकी कौन सी है। और देखिए इसको और आगे स्पष्ट करने के लिए आरक्षित कैटेगरी का अगर आप रिजल्ट निकालते हैं तो इससे सामाजिक समावेशन को बढ़ावा मिलता है, उन समुदायों को प्रोत्साहन मिलता है जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े रहे हैं। और देखिए श्रेणीवार अगर आप रिजल्ट निकालेंगे ना तो ये कैंडिडेट्स को भी समझ में आता है कि भाई हमारी क्या स्थिति है, क्योंकि श्रेणीवार जो रिजल्ट निकलता है वो मेरिट के आधार पर निकलता है। तो जो कैंडिडेट इस श्रेणी में मान लीजिए एससी की श्रेणी में पीछे है वो ज्यादा मेहनत करेगा इंटरव्यू में। तो ये जो इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया इसमें किसी कैटेगरी का उल्लेख नहीं है। और मेन एग्जामिनेशन में अब मैं आपको कार्मिक विभाग के द्वारा 19 दिसंबर 2023 को जो गजट नोटिफिकेशन हुआ था कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स 2023
उसके मैं कुछ प्रावधान को पढ़कर सुनाता हूं तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि किस ये देखिए, ये झारखंड का गजट नोटिफिकेशन है। ये झारखंड का गजट नोटिफिकेशन 2023 के दिसंबर का है, यानी उसके पहले के एग्जामिनेशन पर यह लागू नहीं होता था, लेकिन उसके बाद के एग्जामिनेशन पर लागू होता है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसी नोटिफिकेशन में है कि देखिए किस तरीके से कैटेगरी होंगे। रिजर्व कैटेगरी के अलावा देखिए कौन कौन से कैटेगरी है। एक कैटेगरी तो जानकर आपको भी आश्चर्य होगा, SC ST हैं, फीमेल्स हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं, एनेक्सर 1, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस है, एनेक्सर 2, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के लिए भी एक अलग कट ऑफ की व्यवस्था होती है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी। पर इस रिजल्ट में तो कहीं किसी का जिक्र नहीं है कि किस श्रेणी में किसको मिला गया। हमारे जो प्रश्न है वो हम आपसे बाद में करेंगे। अब देखें, जो मेन एग्जामिनेशन होता है, इसी नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो मेन एग्जामिनेशन होगा उसका जो रिजल्ट है वो मेरिट के आधार पर निकलेगा। लेकिन इसी में आगे लिखा हुआ है कि रिजर्व कैंडिडेट्स जो होंगे वो अपने कैटेगरी से 2.5 टाइम्स ज्यादा जितने एडवर्टाइज वैकेंसीज हैं उनसे ज्यादा उनका सिलेक्शन होगा। ये जो उनका नोटिफिकेशन था, गजट नोटिफिकेशन का, मैं 19 का आपको 3rd पॉइंट पढ़कर सुना रहा हूं कि किस तरीके से मेंस रिटन का जो तैयारी है और लिखा हुआ रिजल्ट है वो तैयार होगा। लेकिन इस सरकार ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। सरकार ने बिल्कुल, मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं, कोई कैटेगरी मेंशन नहीं है। इसमें पिछड़ों की संख्या कितनी है, 2.5 गुना उनकी संख्या कैसे है, SC की संख्या कितनी है, वो 2.5 गुना कैसे होते हैं, ST की संख्या कितनी है, वो 2.5 गुना कैसे है, और जो दूसरे ग्रुप्स को भी रिजर्वेशन है उन। ये ऐसे प्रश्न है कि उन्होंने कहा सबसे पहले JPSC का प्रियांबल एकदम निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिजल्ट को निकालेंगे। कहाँ है साहब? और कोई भी रिजल्ट को एक्सेस नहीं करता। जो कैंडिडेट भी रोल नंबर के साथ एक्सेस करता है उसको पास या फेल दिखता है, उसको अपनी स्थिति नहीं दिखती है कि उस कैटेगरी में मैं कहां पर हूं, ताकि वो मेहनत करेगा। आपको जब तक अपना रिजल्ट पता नहीं कि आप किस जगह पर हैं, तो फिर आप कैसे और इंटरव्यू के लिए मेहनत करेगा। हमारा कहना है ये क्यों इस तरीके से रिजल्ट क्यों निकाला गया, इसको कैटेगरी वाइज क्यों नहीं दिया गया। आखिर कैटेगरी वाइज बाकी एग्जामिनेशन का रिजल्ट निकलता, और ये तो जो 2023 का इनका गजट नोटिफिकेशन है उसके बाद इनको कैटेगरी वाइज निकालना इनकी मजबूरी है, लेकिन फिर भी कैटेगरी वाइज नहीं निकाला। ये क्यों, ये एक बड़ा प्रश्न।